हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम हो रहा है सुबह के 7 सवा 7 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ यहाँ पे डॉक्टर पे। मेरे कुछ चेकअप वगैरह थे, वो होने थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से व्लॉग्स भी टाइम पे नहीं आ रहे थे और 4-4 5-5 दिन का जो है गैप भी आया है। और अभी बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा फोग हो रही है, आप देख सकते हैं। और बस बाकी का जितना भी क्लिप था, जो भी था, वो मैंने सारा कट कर दिया है। मैंने आगे कोई भी क्लिप नहीं बनाया था। यहाँ पे भी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल और मुझे ज़ईम बिल्कुल भी साथ ले जाना नहीं चाह रहे थे। ज़ईम ये कह रहे थे कि तुमने अभी ट्रैवल नहीं करना, बेहतर है तुम यहीं पे ही रहो, मैं होकर आता हूँ। लेकिन मेरा यही था कि नहीं, मैं आपके साथ जाऊँगी। रीज़न यही थी कि एक तो रीज़न ये थी कि मेरी यूट्यूब फैमिली, जिसको हमेशा डाउट रहता है कि शायद पता नहीं मैं अपने ससुराल क्यों नहीं जाती, क्या रीज़न है। तो अभी भी ज़ईम को आए हुए जो है ना 10 डेज़ हुए हैं, तो 10 डेज़ बाद जो है ना हम लोग अभी जा रहे हैं। बस बीच में कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ मेरे चेकअप वगैरह चल रहे थे, जिसकी वजह से लेट हो गया। वरना हमारा यही था कि ज़ईम जैसे ही आएंगे तो हमने 4 डेज़ के बाद जो है ना खैर से हमने चले जाना है। तो अभी भी ज़ईम के अम्मी अब्बू भी यही कह रहे थे कि अगर मैना की तबीयत ठीक नहीं है तो चाहे अभी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम ना आओ। तो फिर भी मैंने बोला कि ज़ईम ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं। तो मैं 2-3 डेज़ जो है ना वहाँ स्टे करूँगी, आप वहीं पे रहना, मैं फिर वापस आ जाऊँगी। ये व्लॉग जो है 1 वीक ओल्ड है। बाकी जो भी डिटेल्स हैं इंशाल्लाह आपको मैं आगे अपने व्लॉग में बताती चलूँगी। और बाकी जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आपको क्या हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि बस मेरा जो थोड़ा सा किडनी का इशू चल रहा है, उसमें कुछ स्टोन्स वगैरह हो गए हैं। तो उसकी वजह से जो है ना मैं डॉक्टर पे आ जा रही थी और व्लॉग्स भी इसी वजह से नहीं आ रहे थे। जो कुछ लोग कह रहे थे ना, आपको सांस क्यों इतना चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये वो। तो बस यही प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ। तो खैर अब देखते हैं क्या होता है। ट्रैवल इसलिए भी डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ था और मैं यही कह रही थी कि नहीं, मुझे हर हालत में हैदराबाद जाना है। उसके बाद इंशाल्लाह खैर से मैंने पाकिस्तान से चले जाना है, कुवैत चले जाना है मैंने अपने हस्बैंड के पास। तो फिर मैं दोबारा जा नहीं पाऊँगी, मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा यही था कि मैं सबसे मिल आऊँ, अम्मी अब्बू से, भाभियों से, बच्चों से, सबसे मिल आती हूँ। यहाँ पे जी मैं जा रही हूँ और हमारी जो फ़्लाइट है, हाँ, वो लाहौर से कराची की होगी और कराची से फिर हम लोग 2.5 घंटे का रास्ता तय करके हम लोग हैदराबाद जाएंगे। बहुत से लोग ये समझते हैं कि पता नहीं मेरा ससुराल शायद पास रहता है या मैं उनसे मिलती नहीं हूँ या वो मेरे घर नहीं आते। या ज़ईम अगर पाकिस्तान आए हैं तो ज़ईम के पेरेंट्स को भी एयरपोर्ट पे आना चाहिए था उनको रिसीव करने के लिए। तो मैं उनको दोबारा से बताती चलूँ कि मेरा जो ससुराल है वो, मैं रहती हूँ पाकिस्तान के सूबा पंजाब में और वो रहते हैं पाकिस्तान के सूबा सिंध में। यानी कि हम दोनों डिफरेंट स्टेट में रहते हैं। पंजाब स्टेट अलग है और सिंध स्टेट जो है अलग है। तो बाय रोड अगर हम लोग कार पे जाते हैं तो वो 22 घंटे का रास्ता है लाहौर से हैदराबाद का। ट्रेन पे जाते हैं तो वो 18 से 19 घंटे का रास्ता है ट्रेन पे। ठीक है। और अगर हम बाय एयर जाते हैं तो लाहौर से हमें पहले कराची जाना होता है, वो आप कह लें कि 2 घंटे का रास्ता है। यानी कि बाय एयर 2 घंटे हम लोग लाहौर से कराची पहुंचते हैं और उसके बाद फिर हम लोग 2.5 घंटे का रास्ता तय करके कराची से हैदराबाद जाते हैं। तो ये काफ़ी लंबा सफ़र बन जाता है। इसलिए मैं उनके अम्मी अब्बू को नहीं कहती कि आप लोग जी लाहौर आएँ, ज़ईम को एयरपोर्ट लेने के लिए जाना है। तो ज़ईम का यही होता है कि पहले वो ज़ईम लाहौर आते हैं, लाहौर से फिर हमारा यही प्लान बनता है कि हम लोग मिलकर वहाँ जाएंगे। खैर पहले कभी तो ऐसा हुआ नहीं, हम एक साथ ही होते थे। तो ये सीन था। तो अब हम लोग खैर से जा रहे हैं और ज़ईम पीछे इसलिए बैठे हैं, ज़ईम ने कहा था कि आप आगे बैठो, आपको कहीं पेन वगैरह ना हो। और ज़ईम मुझे बहुत डांट रहे थे। मेरे मम्मा पापा भी यही कह रहे थे। ज़ईम काफ़ी गुस्सा हो रहे थे कि यार तुम ट्रैवल नहीं करो, तुम नहीं जाओ। और मैं यही कह रही थी कि यार अगर मैंने ट्रैवल ना किया ना, तो मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, कुछ सब्सक्राइबर्स जो है ना, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनके हाथ एक बात आ जाएगी कि ये क्यों नहीं गई हैदराबाद, ये ससुराल क्यों नहीं गई। पहले वो उल फूल बोलते रहते हैं और बोलेंगे। फिर मेरे पापा ने कहा तुम लोगों की फ़िक्र क्यों करती हो। मैंने कहा नहीं, मैं लोगों की फ़िक्र नहीं कर रही, बस मुझे जाना है तो मुझे जाना है, चाहे मैं 2 दिन के लिए ही जाऊँ। तो बस 2 दिन का वादा करके जो है ना मैं जा रही हूँ 2 दिन के लिए। और बाकी जो ज़ईम हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे यहाँ पे, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊँगी। तो यहाँ पे अभी बस मोहसिन हमें जो है ना ड्रॉप करने के लिए जा रहा है एयरपोर्ट और मोहसिन फिर वापस आ जाएगा, मैं और ज़ईम जो है चले जाएंगे। यहाँ पे ये वो जो व्लॉग है ये है
4 का, हाँ 4 फ़ेब का ये व्लॉग है और टाइम यहाँ पे हो रहा है असर का। बस अभी हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं, बहुत रश है। पहले जब मैं यहाँ पे ज़ईम को ड्रॉप करने के लिए आती हूँ ना, तब मुझे एयरपोर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, बहुत बुरा लग रहा होता है मुझे एयरपोर्ट पे खड़ी गाड़ियाँ मुझे गंदी लग रही होती हैं, लोग मुझे बुरे लग रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे ज़ईम पे आ रहा होता है कि ज़ईम जो है जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड से शेक हैंड नहीं किया और कैमरा जो है ना मोबाइल का फ्रंट है, इसलिए लग रहा है आपको ऐसा। अक्सर लोग कहते हैं कि आप उल्टे हाथ से खाना खाती हैं, आप उल्टे हाथ से सलाम करती हैं, शेक हैंड करती हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। जब मोबाइल का हम लोग फ्रंट कैमरा यूज़ करते हैं ना, तो वो राइट लेफ़्ट लेफ़्ट राइट लग रहा होता है। यहाँ पे जी अभी हम लोग प्लेन में जा रहे हैं और एक बात ये है कि अगर हम लोग बस में जाएं या ट्रेन में जाएं ना, और अगर प्लेन में जाएं तो सफ़र एक ही बन जाता है। अगर हम लोग डेवो में जाते हैं ना, जैसे पहले मैं डेवो में आती थी, डेवो स्लीपर में, तो वो 12 घंटे में हमें पहुंचा देती थी। और उसमें ये है कि ईज़ी तो होता है सफ़र, बस आप सिंपल लाहौर से रात के टाइम बैठो और सुबह आप हैदराबाद होते हो। तो अभी ज़ईम ने मुझे ये कहा कि नहीं, हाँ बस में नहीं जाना, एक तो तुम्हारी तबीयत ऐसी है और दूसरा ज़िद मैंने बहुत किया, बहुत ज़्यादा। कुछ मेडिसिन वगैरह मेरी चल रही थी और काफ़ी लोग जो है ना मेरे से दूसरा पूछ रहे हैं कि कहीं वो बात तो नहीं है। नहीं जी, वो बात बिल्कुल भी नहीं है। बस यही प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं अब क्या छुपाऊँ आप लोगों से, मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी आप सब अपनी दुआओं में मुझे ख़ास याद रखें और आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं तो ही मैं व्लॉग बनाने की हिम्मत करती हूँ, आप सबके सामने आती हूँ। और थैंक यू सो मच, जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनको मैं दिल से शुक्रिया कहती हूँ। यहाँ पे जी अभी हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद के लिए और सफ़र अभी बहुत लंबा है, क्योंकि बाय एयर इतना फ़ील नहीं हुआ, 2 घंटे लगे, बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ। लेकिन जो कराची का सफ़र था ना, कराची से हैदराबाद का, हो इतना रास्ता ख़राब और रोड्स और लग के ना, फिर जो नेक्स्ट डे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, वो मैं ही जानती हूँ जो मेरी हालत हुई थी। खैर यहाँ पे जी ज़ईम आंखें बंद करके लेट गए हुए थे और मैं जब प्लेन में बैठती ना, तो मेरा दिल एक ना वीरान सा हो जाता है। मुझे एक डर लग रहा होता है कि अब हम हवा में उड़ेंगे, पता नहीं अजीब अजीब से वसवसे से आ रहे होते हैं। तो फिर खैर सफ़र पे जो है ना दुआ मांगनी चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। यहाँ पे जी हमें उन्होंने शाम का टाइम था, यानी कि टी टाइम था, तो इन्होंने जी हमें बहुत ही एयर ब्लू हमारी फ़्लाइट थी, ये इन्होंने हमें एक चिकन ब्रेड रोल दिया था जो कि बहुत मज़े का था। और साथ में जी यहाँ पे ये 2 छोटे छोटे चॉकलेट केक थे जो कि अच्छे थे। चॉकलेट वाला ज़्यादा मज़े का था, क्योंकि मुझे चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। यहाँ पे जी खैर से हम लोग कराची आ गए हैं और कराची एयरपोर्ट पे, और मैं यहाँ पे ज़ईम को तंग कर रही हूँ और ज़ईम मुझे अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं, अगर तेरी वहाँ जाके तबीयत ख़राब हुई ना, तो मुझे ना फिर बोलूँ। तो मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि पिछले दिनों मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है, जब से ज़ईम पाकिस्तान आए हुए ना, तब से बहुत ज़्यादा मुझे पेन रहा है, बहुत ज़्यादा। तो बस यही रीज़न थी जिसकी वजह से मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। तो मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा ना, तो मैं आपको तो बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। और यही हुआ। नेक्स्ट डे मैं जैसे ही हैदराबाद पहुंची हूँ ना, उसके बाद जो मेरी फिर तबीयत ख़राब हुई है, और मैंने पूरी रात जो है ना मैंने ऐसे ही गुजार दी। मैं ज़ईम के आगे उफ़ तक नहीं किया, बस जो मेरी मेडिसिन थी मैं वही खा रही थी। मैं इसलिए ज़ईम के आगे नहीं बोली कि ज़ईम ने मुझे ऑलरेडी वार्न किया था, और ज़ईम के साथ साथ पापा ने, मम्मा ने, मोहसिन ने, इन सब ने मुझे बहुत फ़ोर्स किया था कि नहीं तुम नहीं जाना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम नहीं जाना। और मैं बस यही कह रही थी कि हाँ, अगर मैं ना गई ना, तो जो लोग मुझे मेरे ससुराल को लेकर बोलते ना ऐसे वैसे ये वो, मैं उनको क्यों सच्चा साबित करूँ जब ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन सच ये था कि मुझे ट्रैवल नहीं करना चाहिए था, मैं बड़ी तकलीफ़ में गुज़री हूँ। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कराची, और हमने करवानी थी टैक्सी करवानी थी। और एयरपोर्ट पे हमसे एक टैक्सी वाले ने कहा कि मैं आपसे 25,000 लूँगा कराची से हैदराबाद जाने के। तो हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्या 25,000? इतने की तो हम लोग टिकट लगा कर बाय एयर आए हैं, तो आप 25,000 जो है हमसे मांग रहे हैं। फिर हम दूसरे के पास गए, उसने कहा जी मैं 20,000 लूँगा। फिर एक ने कहा मैं, क्योंकि हमने बोला हुआ था सबको कि हम खुद ही आ जाएंगे, हमें कोई लेने के लिए ना आए। अम्मी अबू ने बोला था कि ड्राइवर आ जाएगा, टेंशन किस बात की। लेकिन हमारा यही था कि कोई पहले आए, फिर हमारा वेट करे, फिर हम खुद ही आ जाएंगे।
तो फिर जी फाइनली हमें एक टैक्सी मिल गई। 10,000 जो है उसने हमसे लिया और अब हम लोग जी कराची से हैदराबाद जा रहे हैं। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है ना 7 बजे हम लोग कराची पहुँचे थे और एयरपोर्ट से बाहर आते आते फ़्रेश हुए और उसके बाद मैंने हल्का फुल्का मेकअप शेकअप किया। फिर जी हमें 7:30 हो गए और एयरपोर्ट से बाहर निकलते निकलते हमें 8 बज गए। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि हमें 11 बजे जो है ना हम लोग हैदराबाद पहुँचे। तो बहुत ज़्यादा हमें थकावट हो गई थी। जैसे ही हम लोग आए फटाफट हम लोग फ़्रेश हुए और उसके बाद यहाँ पे जी अम्मी ने बहुत ही मज़े की बिरयानी बनाई हुई थी। और जैम की अम्मी ने ख़ुद बिरयानी हमारे लिए बनाई थी। उन्होंने कहा था कि आज मैं अपने हाथों से जो है ना आप लोगों को बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी। साथ में मेरी फ़ेवरेट जो है मखनी हांडी बाज़ार से मंगवाई हुई थी। अम्मी ने शामी कबाब रायता बनाया हुआ था। बहुत मज़े का खाना अम्मी ने बनाया हुआ था। मीठे में अम्मी ने जो है मीठे में खीर बनाई हुई थी जो कि बहुत मज़े की थी। सब कुछ बहुत मज़े का था। अम्मी ने बहुत प्यार से हमारे लिए खाना बनाया और इंतज़ार कर रही थी कि बच्चे कब आएंगे और गरम गरम आकर खाना खाएंगे। तो छोटा सा व्लॉग था, ट्रैवल व्लॉग था और इसमें कुछ मैंने आपको बातें भी बता दी हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम चल रही थी। और बस वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ पे बच्चों ने जो है ना टैब का कहा हुआ था ज़ईम को, तो ज़ईम यहाँ पे जो है ना अपने भाई के बच्चों के लिए जो है ना टैब लेकर आए थे और इनको वो भी निकाल कर दिया। बच्चे इंतज़ार में थे चाचू कब आएंगे, चाचू कब देंगे। तो मैंने ज़ईम को बोला कि ज़ईम अभी बैग खोलो, अभी निकाल कर बच्चों को दे दो, क्योंकि बच्चों को जो है ना इन चीज़ों का ज़्यादा इंतज़ार होता है। खैर अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।